सुनो, आज जो मैं बोलने वाली हूं वो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन अगर तुमने इसे दिल से सुन लिया तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। तो स्वागत है आपका प्रीत घनघस ब्लॉग्स में। मैं आपकी अपनी प्रीत। तो बहनों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये तुम्हारे अंदर छिपे डर को तोड़ेगा, तुम्हारी छोटी सोच को कुचल देगा और तुम्हें एक शेरनी बना देगा। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं वो 7 सुनहरी आदतें जिन्हें अगर कोई महिला अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी चाल बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो चमक जिसके आगे दुनिया झुक जाती है। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। इज्जतदार और मजबूत औरत बनने के 7 गोल्डन रूल्स। 1. खुद की इज्जत खुद करो। अगर तुम खुद को हल्के में लोगी तो दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। खुद की इज्जत करने का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब है अपनी बात साफ और आत्मविश्वास से रखना, हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ देना, गलत बात पर ना कहना सीखना। जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। खुद को प्राथमिकता देना, सेल्फ प्रायोरिटी। एक छोटी कहानी कैसे समझती हूँ। सीमा सुबह 5 बजे उठती थी। सबके लिए चाय, बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, लेकिन खुद ठंडी चाय, बिना नाश्ते के दिन और हर समय थकी हुई। एक दिन उसे चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कहा आप सबका ख्याल रखती हैं पर खुद को भूल गई हैं। उस दिन पहली बार सीमा ने फैसला किया वो रोज 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेगी। वो ठीक से खाएगी, थोड़ा पढ़ेगी, थोड़ा वॉक करेगी। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर चमक लौट आई, बात करने का तरीका बदल गया और घर वाले भी उसे हल्के में लेना बंद कर दिए। फायदे। जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं, लोग आपकी वैल्यू समझने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आता है। नुकसान। अगर खुद को प्राथमिकता नहीं दी, थकान, चिड़चिड़ापन, लोग आपकी आदत डाल लेते हैं, ये तो हमेशा उपलब्ध है। आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाली बन जाती है, अंदर ही अंदर खालीपन महसूस होने लगता। बाउंड्रीज तय करना। कहानी। रीना हर किसी को हाँ कहती थी, लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। एक दिन उसने कहा आज मैं ये नहीं कर पाऊंगी। शुरू में लोग नाराज हुए पर धीरे धीरे सबको उसकी सीमा समझ आ गई। फायदे। मानसिक शांति, रिश्तों में संतुलन, इज्जत बढ़ती है। नुकसान। लोग इस्तेमाल करेंगे, आप अंदर से टूटेंगी, गुस्सा जमा होता जाएगा। 3. आर्थिक समझदारी अपनाना। कहानी। पूजा को पैसों की जानकारी नहीं थी, हर बार खर्च के लिए पूछना पड़ता था। एक दिन उसने तय किया वो हर महीने 500 रुपए बचाएगी। थोड़ा थोड़ा करके उसने अपनी छोटी सी बचत बना ली। अब उसके फैसलों में डर नहीं था। फायदे। आत्मनिर्भरता, फैसले लेने की ताकत, सम्मान अपने आप बढ़ता है। नुकसान। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना, छोटी जरूरत के लिए भी झिझक, आत्मविश्वास कम होना। इज्जतदार महिला थकी हुई, टूटी हुई नहीं दिखती, वो सजी हुई, सधी हुई और संतुलित दिखती है। कहानी। नेहा हर बात पर रो पड़ती थी, लोग उसे बहुत सेंसिटिव कहकर टाल देते थे। एक दिन उसने खुद से कहा मैं पहले सोचूंगी फिर जवाब दूंगी। धीरे धीरे उसने अपने शब्दों पर नियंत्रण पाया। फायदे। लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, निर्णय साफ दिमाग से होते हैं, झगड़े कम होते हैं। नुकसान। लोग आपको कमजोर समझेंगे, छोटी बातों पर टूटना, आत्मसम्मान गिरना। इज्जतदार महिला कभी नहीं कहती अब मुझे सब आता है, वो सीखती रहती है। नई स्किल, नई जानकारी, नई सोच। सीखना तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है और अलग दिखने वाली महिला को लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। कहानी। सविता सोचती थी अब मेरी उम्र निकल गई, लेकिन उसने मोबाइल चलाना सीखा, ऑनलाइन चीजें समझी, नई स्किल सीखी।
कुछ महीनों में वो घर से छोटा काम करने लगी। फायदे। आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं। दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। नुकसान। पीछे रह जाने का डर। दूसरों पर निर्भरता। खुद को कम समझना। अपनी सेहत और व्यक्तित्व पर ध्यान देना। कहानी। अंजलि हमेशा दूसरों के लिए सजी रहती थी, लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं। उसने तय किया, वो साफ सुथरे कपड़े पहनेगी, थोड़ा एक्सरसाइज करेगी। कुछ ही समय में लोग कहने लगे, तुम बदल गई हो, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो। फायदे। आत्मविश्वास झलकता है। शरीर और मन दोनों मजबूत। लोगों का व्यवहार बदलता है। नुकसान। खुद को कम आंकना। थकावट और बीमारी। दूसरों का लापरवाह रवैया। 7। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। कहानी। कविता हर गलती के लिए दूसरों को दोष देती थी, लेकिन एक दिन उसने कहा, अब जो भी होगा मैं जिम्मेदारी लूंगी। उस दिन से उसके फैसले मजबूत हो गए। फायदे। नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। लोग भरोसा करते हैं। जिंदगी पर नियंत्रण महसूस होता है। नुकसान। हमेशा दूसरों को दोष देना। खुद को कमजोर समझना। आगे बढ़ने का डर। याद रखो, शेरनी बनने के लिए जंगल बदलने की जरूरत नहीं होती, खुद को बदलने की जरूरत होती है। जब एक महिला खुद को प्राथमिकता देती है, सीमाएं तय करती है, पैसों की समझ रखती है, भावनाओं पर नियंत्रण रखती है, सीखना नहीं छोड़ती, अपनी सेहत का ध्यान रखती है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती है, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। तो आज के बाद किसी को ये मत कहने देना कि तुम बस एक औरत हो। तुम बस औरत नहीं हो, तुम घर की नींव हो, तुम फैसलों की ताकत हो, तुम वो शक्ति हो जो चाहे तो पूरी दिशा बदल दे। लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी इज्जत तुम खुद को दोगी। अगर तुम खुद को पीछे रखोगी तो लोग तुम्हें पीछे ही रखेंगे। अगर तुम खुद के लिए खड़ी हो जाओगी तो लोग तुम्हें गिराने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज फैसला करो, डर के साथ जीना है या दम के साथ जीना है। आज फैसला करो, लोगों की उम्मीदों में खो जाना है या अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि शेरनी बनने के लिए जंगल बदलना नहीं पड़ता, बस अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है तुम वो आवाज आज सुन चुकी हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई हैं, तो खुद से वादा करो, आज से मैं खुद को प्राथमिकता दूंगी, आज से मैं अपनी सीमाएं तय करूंगी, आज से मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगी। और जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हारी आंखों की चमक देखकर दुनिया खुद समझ जाएगी, ये वही औरत नहीं है, ये अब शेरनी बन चुकी है।